Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोगों ने रोना शुरू कर दिया है कि अरे मैम क्या करें, मैम हो नहीं रहा, मैम हो नहीं रहा। कर लिया ना सिलेबस एक बार? आराम से बात करते हैं कैसे करनी है रिवीजन। कोई बात नहीं, मुझे भी पता है 60 दिन बचे हैं अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटा। तो आराम से सुनो, करना क्या, स्ट्रेस मत लो। पहले तो स्टेप 1, रोना बंद करो। बहुत जरूरी है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। पता ही है, लूप है। तुम रोना चालू करोगे, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, फिर तुम उसमें अप्रोक्सीमेटली आधा एक घंटा वेस्ट कर दोगे। फिर उसके बाद तुम पढ़ने बैठोगे, फिर तुम इस बात पे रोगे कि तुमने एक घंटा रोने में वेस्ट कर दिया। फिर तुम उस बात पे रोगे, फिर वो लूप चलेगा। हाय मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, हाय अब ये क्या हो गया, मैंने तो एक घंटा रोने में वेस्ट कर दिया, मेरा तो इतना बचा है। ठंड रखो। कैसे रिवीजन करनी है करते हैं बात। डिस्क्लेमर, कोई बैच नहीं बेच रही मैं इसमें। ठीक है, अनलाइक मेनी अदर्स। बात सुनो, करना क्या, और स्ट्रेस लेना बंद करो। देखो भैया, अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री में बहुत चैप्टर्स कट गए हैं। मतलब ब्लेस्ड मान लो खुद को, क्योंकि बहुत चैप्टर्स कट गए। मतलब इनऑर्गेनिक तो बचा ही क्या। इनऑर्गेनिक के नाम पे अगर हम बॉन्डिंग को फिजिकल में रख दें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ, पी ब्लॉक ऊपर ऊपर से आने वाला है, राइट। इतना डीप इन डेप्थ अमोनिया के रिएक्शंस या HNO3 के रिएक्शंस, उतने वैसे टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। तो मेन मेन चीजें ये बची, ठीक है। ऑर्गेनिक तो पूरी कनेक्टेड है, देयर इज नॉट रियली एनी क्लास 11th ऑर्गेनिक और क्लास 12th ऑर्गेनिक, जैसे तुम मुझे बोलते हुए सुनते ही हो। अगर तुम्हारी जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रांग है तो तुम क्वेश्चन अप्रोच तो कर ही जाओगे, उसके बाद खेल जाओगे। और उसके लिए हम लोग रिएजेंट्स की वीडियोस पढ़ ही रहे हैं साथ में। तो अब बात करते हैं कि भैया ये जो चैप्टर्स हैं इनको रिवाइज कैसे करना है। देखो, ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं, इनमें से हमने साथ में बात कर लिया है अच्छे अच्छे चैप्टर्स की। मूल कॉन्सेप्ट की हो गई है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसकी रिवीजन अपन लोग ने कर ली है। मतलब तुमने मेरे साथ बैठ के एक बार पूरा रिकॉल कर लिया और तुम अब तैयार हो कि हाँ ये सब याद आ गया मुझे, अब क्वेश्चंस दिखा दो क्या करना है, राइट। उसके अलावा ये मेजर चैप्टर्स बचते हैं जिसमें से जीओसी, मतलब जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये सब, एंड केमिकल बॉन्डिंग। बहुत नंबर आते हैं, ऑर्गेनिक से बहुत नंबर का पेपर आता है, मेजर कंट्रीब्यूटर वही होता है। तो ऑर्गेनिक ढंग से करनी है। बॉन्डिंग अगर तुमने मुझसे पढ़ी है तो मैं काफी श्योर हूँ कि तुम्हारे क्वेश्चन नहीं अटकने चाहिए, क्योंकि हमने क्लास में इतने क्वेश्चंस कर लिए, राइट। बाकी ये सब चैप्टर्स हैं। आई वॉज थिंकिंग कि अब जब हम साथ में रिकॉल कर ही रहे हैं तो व्हाई नॉट कवर एवरीथिंग। राइट नाउ वी आर ऑन रिएजेंट्स, लेट्स जस्ट फिनिश दोस परफेक्टली, बिकॉज हमने रिकॉल ये 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, 3 नहीं बेसिकली तो 4 हो गए। उसके अलावा रिएजेंट्स अपन लोग ने साथ में कर लिए। अब अपन लोग अगला चैप्टर उठाएंगे। लेट्स से काइनेटिक्स उठा लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लिया, रिडॉक्स उठा लिया, साथ में बैठ के रिकॉल करते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस उठा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे चैप्टर में था क्या क्या, वो रिकॉलिंग हमारा साथ में चलेगा, ठीक। कीप दैट असाइड। उतना तुम्हें दिन का 1 घंटा रिकॉलिंग के लिए निकालना है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फिजिक्स में और बायोलॉजी में भी वन शॉट वीडियोस देख रहे हो, बिल्कुल देखो। 8-8 घंटे की मत देखो, क्योंकि अगर तुम दिन के 8 घंटे एक वीडियो को देखने में वेस्ट करोगे ना, तो फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे, किताब कब खुलेगी। और किताब खुलना बहुत जरूरी है अब, ठीक। दूसरी चीज, फालतू की मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद करो। कोई नहीं कर रहा है फालतू में मोटिवेट, तुम्हें पता है क्या चल रहा है। बेवकूफ तुम भी नहीं हो, है ना। दिमाग है तुम लोगों में। थोड़ा सा आप स्मार्टली खेलना शुरू कर दो कि दुनिया कर क्या रही है और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, दैट इज इट, दैट इज ऑल यू नीड टू डू। Forget everything. Forget guaranteed itne marks. Forget that. Nobody can guarantee anything. If your day is amazing, your day is amazing. If your day doesn't go well, then God forbid नहीं अच्छा गया तो किसका कॉलर पकड़ोगे? जिसने गारंटी दी थी पकड़वाएगा वो अपना कॉलर? नहीं ना। पढ़ाई पे ध्यान दो। Forget all this. अपने आप को मोटिवेट करो कि क्या हो गया, किस बात पर रोना आ रहा है, खुद को बनना है ना डॉक्टर। बस की थी हमारी, वर्थ इट। लगता था बन सकते, तो क्या हो गया। और अगर लो फील हो रहा तो तुम्हें पता है टेलीग्राम चैनल,
पे मैं भी हूँ, तुम भी हो, वहां से तुम लोग घूम घूम के आ ही जाते हो पर्सनल चैट में कि मैम 2 मिनट बात कर लो, तो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फालतू की चीजें नहीं देखनी। आगे बात सुनो, अब पूरा कैसे पढ़ना है। सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो फर्स्ट रिविजन तुम्हारी शुरू होनी चाहिए वो पूरी पढ़ाई करनी है। ऑर्डर क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे इनऑर्गेनिक, फिर पढ़ोगे ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक के जो रिएजेंट्स हैं या ऑर्गेनिक का जो सब कुछ है वो भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा टेम्पटिंग ऑर्गेनिक होती है शुरू में कि पहले ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, बात की बाद में देखते हैं, पर फिर भूलने लग जाओगे। तो अगर ऐसा हुआ कि तुम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने लग गए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर चुके हो, और सडनली ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन सामने आया और रिएजेंट नहीं याद आया, तो गुस्सा आने लग जाएगा, फिर फिजिकल छोड़ के ऑर्गेनिक पढ़ोगे। इससे बेटर है फिजिकल पहले कर लो, क्योंकि वहां पे तरीके समझ आ जाते हैं, तो फॉर्मूला लग जाता है, क्वेश्चन अप्रोच करना आना चाहिए। फिर इनऑर्गेनिक पढ़ लेना, फिर ऑर्गेनिक पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक बहुत कम है तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। आप सुनो, स्टेप 1 क्लास नोट्स, स्टेप 2 उसके बाद एनसीईआरटी उठाना। क्लास नोट्स उठा लिए, अब तुम्हें समझ आ गया, अब तुम उस चैप्टर से रूबरू हो चुके हो कि अच्छा हाँ इसमें तो ये था। अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ आने लगेगी, तो स्ट्रेस नहीं होगा। क्लास नोट्स, फिर एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यूज, फिर मॉक टेस्ट देने चालू कर दो। पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में एक्चुअली ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो सब्जेक्ट में या जो से चैप्टर में चीजें समझ आ रही होती है ना, हम उसको कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हैं, और हम बाकी उन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं जिनको एक्चुअली थोड़ा और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो मॉक टेस्ट देके एनालाइज करो कि भैया किस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा फंस रहे हैं, उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देने की अब जरूरत आ गई है, क्योंकि जिनमें अच्छे आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, वो तो तुम्हें आता ही है। अब जिसमें थोड़ा सा पीछे हो रहे हो उसमें ब्रश अप करो खुद को कि हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ताकि वापस आगे आ जाओ रेस में, ठीक है। इतनी बात समझ आई। सबसे पहले क्लास नोट्स, फिर एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यूज, एंड आई वुड सजेस्ट मॉक टेस्ट दो, जितने दे सकते हो। फुल टेस्ट शुरू कर दो, मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो, पता चल जाएगा कहाँ पे अटक रहे हो। जो अटक रहे हो वो खुद को ऊपर ले आओगे, क्योंकि तुम्हें चीजें समझ आती हैं। इसलिए ये मुझे भी पता है, ये तुम्हें भी पता है खुद के बारे में। शायद तुम्हें कम पता होगा, मुझे ज्यादा पता है। चीजें समझ आती हैं, चीजों तक पहुंच चुके हो, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। ओके, उसके बाद मॉक टेस्ट जो है वो कहीं से भी जिधर से तुम दे रहे हो उधर से दे लो। यहाँ पे भी द केम स्क्वाड पे भी ऐप पे टेस्ट सीरीज है, तुम्हें जहां से देनी हो तुम दे लो। नॉट नॉट सेलिंग दी ओन टेस्ट सीरीज, जो देना दे दो, बट अच्छे से मॉक टेस्ट देना भी चालू करो। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक में सबसे पहले जीओसी की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो 1.5x पे दोबारा देखनी है जब ऑर्गेनिक चालू करोगे, क्योंकि जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर वीडियोस देख ली, फिर तुम चैप्टर्स पढ़ने बैठोगे तुम्हें सब याद आने लग जाएगा, क्लास नोट्स वाला भी और एनसीईआरटी में जो लिखा है उसका मतलब भी। इट विल बिकम ईजियर बिकॉज तुम्हारा जीओसी बिल्कुल अब टिप्स पे है कि अब याद आ गया कि अच्छा हाँ ये ऐसे होता था, अच्छा हाँ ये ऐसे होता था। ये सब कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन है, अगर लग रहा है नहीं पीवाईक्यूज कर लिए, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और रैंडम क्वेश्चंस कहीं दिख जाए तो हेल्प हो जाएगी। आई कैन हेल्प विद दैट। शॉर्ट्स वीडियोस में डालती रहती हूँ क्वेश्चंस की, बट यू विल हैव टू गिव आंसर्स, ताकि मुझे भी लगे कि इट्स वर्थ इट गिविंग दो शॉर्ट्स वीडियोस बनाने में। टाइम लग रहा है ना, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन की वीडियो बनाओ, अपलोड करो, तो उसके आंसर्स आने चाहिए। एंड हाउ डज इट हेल्प, आई विल टेल यू हाउ। मान लो तुम अभी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया इनऑर्गेनिक का, तुमने वो क्वेश्चन देखा, तुमसे सॉल्व हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा कि अच्छा हाँ ये तो याद आ रहा है। जीएससी का क्वेश्चन डाला, देखा एक बार, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन खोले, दिख गया आंसर, अच्छा हाँ यार ये तो ये मैकेनिज्म था, याद आ गया। पढ़ कुछ और रहे हो, लेकिन तुमने वो क्वेश्चन देखा तो तुम्हें उसका मैकेनिज्म भी पूरा याद आ गया, तो अच्छा लगने लगेगा और रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने लगेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं उसके क्वेश्चंस करना सही लगता है कि अभी तो पढ़ा है, ये तो हो ही जाएंगे। पर जो चैप्टर नहीं पढ़े अब 1.5 महीने से, उसके क्वेश्चंस हो रहे हैं क्या, ये देखने के लिए सही रहती है ऐसी वीडियोस, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे ऑल्सो आई विल पुट अप न्यू क्वेश्चंस, आई विल पुट पीडीएफ ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस आफ्टर एवरी रिकॉलिंग चैप्टर। मैं जो जो चैप्टर्स रिकॉल करवाऊंगी उसके जस्ट नेक्स्ट डे तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा कि ये इसके सारे क्वेश्चंस हैं और ये इसके आंसर की है।
लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि तुम्हें वो चाहिए, बिकॉज मैं क्यों बनाऊंगी, वरना अपने लिए तो बनाऊंगी नहीं. यू विल हैव टू टेल मी दैट यू नीड इट. ओके, सो इफ यू टेल मी दैट यू नीड इट, यू विल गेट इट एंड यू नो इट. अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि मैम ये पढ़ा दो, मैं पढ़ा देती हूँ. मैम अच्छा ये थोड़ा सा करवा दोगे, मैं करवा देती हूँ. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल गेट. अगेन बोल रही हूँ, स्टेप्स बहुत सिंपल है. पहले क्लास नोट्स उठाना ताकि तुम्हें याद आ जाए क्लास में टीचर ने क्या क्या बोला था. फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एनसीईआरटी उठाना. एनसीईआरटी उठाने का 2 पेज मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट. जब भी एनसीईआरटी का चैप्टर उठा रहे हो, जब भी, ये तो किसी भी सब्जेक्ट में देख लो, जब भी चैप्टर उठा रहे हो तुम्हारे पास 2 पेज होने चाहिए हाथ में पर चैप्टर, जिसमें तुम वो चीजें लिखोगे जो या तो तुम भूल सकते हो. आई जस्ट ब्रिंग इट बैक. जो या तो तुम भूल सकते हो, या तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, या तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छा इस पे एक बार और नजर मारने की जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल रिएजेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये चीजें वियर्ड थी और इसके पीछे ये रीजन था. जैसे आलू गाजर से मोटा होता है, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा है, क्यों है, वो छोटी छोटी चीजें लिख दो. पर चैप्टर 2 पेज होने चाहिए, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, ताकि जब तुमने पूरी रिवीजन कर ली, एक बार गो थ्रू हो गया, तुम्हारे पास वो पेजेस है, तुम ऐसे चलते फिरते वो पेजेस आगे पीछे करे, चैप्टर दोबारा रिकॉल हो गया. फिर अच्छे से जब रिवीजन 2 करोगे तब उसकी बात करेंगे. बात समझ आई? दिस इज हाउ यू विल गो थ्रू इट. कोई भी 1% की भी दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी है, यू नो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. तुम और मैं सेम टेलीग्राम चैनल पे है, तुम और मैं सेम कोई दिक्कत है वाले ग्रुप पे है. मैं टेलीग्राम चैनल जो है उस पर फिर से लिंक डाल दूंगी कोई दिक्कत है वाले ग्रुप का, जिसपे तुम लोग मुझे रैंडम क्वेश्चंस भेज भेज के परेशान तो नहीं करते, अच्छा ही लगता है मुझे. और क्वेश्चंस भेज देना उस पे. और बाकी अगर तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस में क्वेश्चंस चाहिए रैंडम, टेलीग्राम चैनल पे बेस्ड ऑन वट एवर वी हैव रिकॉर्ड, एंड यूट्यूब शॉर्ट्स में कोई भी मैम क्वेश्चन दे दो, देखते हैं, करके दिखाएंगे, वो वाली चीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे रेडी लिखा हुआ मिलना चाहिए कि भेजो हम रेडी हैं, हेल्प कर दो हम रेडी हैं, वीडियोस बनाओ हम देखेंगे. तो ये तो हमें साथ में करना पड़ेगा. रिकॉल मैं नहीं कर रही हूँ, तुम्हें करवाना है मुझे रिकॉल चैप्टर. तो तुम मुझे बताओगे, टेलीग्राम चैनल पे पोल आता रहता है ना, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रिकॉल करना है, वही चीज. तो अब हमने फिजिकल केमिस्ट्री शुरू किया हुआ है, तो फिजिकल केमिस्ट्री पहले रिकॉल करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक. वील डू इट टुगेदर. मेक श्योर यू आर डूइंग इट वेल. ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी मैं हूँ यार, कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी हो कमेंट में लिख दिया करो कि ये वाली चीज बता दो, मिल जाएगी तुम्हें, प्रॉमिस कर रही हूँ. आपको केमिस्ट्री में कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम हियर, यू शुड नो इट. ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में.